बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूव दैट द नाम फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के नाम फंक्शन जो है वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। क्लियर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ मेट्रिक स्पेस के ऊपर। क्लियर। मैं मेट्रिक स्पेस के लिए ये साबित करूँगा और तो नाम स्पेस के लिए खुद ब खुद साबित हो जाएगा, बिकॉज हर नाम स्पेस एक मेट्रिक स्पेस है। सपोज डेट ये एक मेट्रिक स्पेस है तो नाम स्पेस इसका सब स्पेस है। अगर आप मेट्रिक स्पेस के लिए कुछ रिजल्ट प्रूव करें तो ये नाम स्पेस के लिए खुद ब खुद हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि नाम स्पेस मेट्रिक स्पेस का एक सब स्पेस है। तो नाम स्पेस में डिफिनीशन क्या थी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी अगर नाम स्पेस में मेट्रिक स्पेस में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डिफिनीशन ये थी कि अगर एक्स डी वन हमारे पास कोई भी एक मेट्रिक स्पेस है एंड वाई डी टू कोई भी एक दूसरा मेट्रिक स्पेस है। सपोज दैट ये एक मेट्रिक स्पेस है और ये एक दूसरा मेट्रिक स्पेस है। अगर आप एक फंक्शन डिफाइन करें फाई इससे इस स्पेस के ऊपर, अगर आप कोई भी फंक्शन फाई डिफाइन करें एक्स से वाई पर, तो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। कब? इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, क्लियर, देयर एग्जिस्ट सिग्मा ग्रेटर देन जीरो। अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा सिग्मा एग्जिस्ट हो जाए सच दैट सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन। क्लियर। फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन मीन सिग्मा सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड होगा, एप्सिलॉन के अलावा किसी और पॉइंट या कुछ पर डिपेंड नहीं होगा। एक बात याद रखिए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमेशा सीट पर चेक की जाती है। ये एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है, आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पॉइंट पर कभी भी चेक नहीं कर सकते। क्लियर। सच देट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि x माइनस वाई का मॉड अगर लेस देन सिग्मा है तो फिर इम्प्लाई होगा इनकी इमेज का डिस्टेंस किससे लेस होगा? एप्सिलॉन से फिर लेस होगा। इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। क्लियर। यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक्स वाई कोई भी दो आर्बिट्री पॉइंट आप ले स्पेस एक्स से, मैपिंग किससे डिफाइन है? स्पेस एक्स से डिफाइन है। स्पेस वाई के ऊपर ये वाई है, ये एक्स है और पाई मैपिंग डिफाइन है। अगर आप यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट लें, क्लियर, अगर इनकी बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन सिग्मा है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग इस यहाँ पर इसका कुछ इमेजेस होगा, अगर इनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो गया, क्लियर, तो फिर आपका फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। यानी मेरे एक बात याद रखें, जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम पर आप अटैक करते हैं तो आपको ये लेना होगा और ये साबित हो और आपको ये प्रूव करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? आपको सिग्मा फाइंड आउट करना है एज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन। तो आइए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि किस तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम स्पेस के लिए लेट ये एक नाम है, क्लियर, जो डिफाइन है एन से किसके ऊपर? नाम स्पेस वेक्टर स्पेस से डिफाइन होती है आर के ऊपर। एंड वी शो दैट के नाम फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, के ये एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है। क्लियर। तो इसके लिए आपको एक एप्सिलॉन चूज करना है। लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन जीरो, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। क्लियर। अगर एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसा सिग्मा एग्जिस्ट हो जाए, जो कि मैंने आपको ऊपर जो कंडीशन बताई, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हमारी बात प्रूफ होगी। क्लियर। वी फाइंड सिग्मा, और ये सिग्मा फंक्शन होगी एप्सिलॉन की। मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, मैं यहाँ पर ये खाली छोड़ देता हूँ और मैं फाइंड आउट करता हूँ कि सिग्मा क्या है। बाद में मैं यहाँ पर ये वैल्यू लगाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन न हो जाए। क्लियर। सच दैट ऐसा सिग्मा हमको फाइंड आउट करना है कि अगर x माइनस वाई
का, और ये क्या है x, ये डिस्टेंस है कि अगर डिस्टेंस आप एक्स वाई बराबर है x माइनस वाई लेस देन किसका है, सिग्मा है, तो हमको ये बात प्रूव करना है कि इनकी करस्पॉन्डिंग इमेज जो है, इमेज क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ वाई होगा। क्लियर। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन नाम है, हम नाम के लिए साबित करेंगे। ये तो मैंने जनरली लिया, अब हम नाम के लिए देखते हैं। तो हमने ये बात मान ली कि x और y का जो डिस्टेंस है, सपोज दैट यहाँ पर हमको अब क्या लेना है, यहाँ पर d ऑफ एक्स वाई हमको लेना है x माइनस वाई नाम के, बिकॉज ये नाम स्पेस है। सपोज दैट दिस इज लेस देन सिग्मा, और हमको फाइंड आउट करना है ये सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, और हमको ये बात प्रूव करना है कि इसका इमेजेस जो है ये लेस देन किसका है, एप्सिलॉन के। नाउ अगर आप देखें इसका इमेजेस क्या होगा, इसका इमेजेस क्या होगा, अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करें आपको अंदाजा हो जाएगा। इसका इमेजेस कुछ इस फॉर्म में होगा कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, और ये बराबर होगा डिस्टेंस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई के। लेकिन नाम स्पेस में ये क्या है, नाम स्पेस डिफाइन होती है n से r के ऊपर, और यहाँ पर अगर आप n से कोई एलिमेंट उठा ले तो ये नाम किसको बिलोंग करेगा, ये तो r को बिलोंग करेगा। क्लियर। यानी इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट क्या है, ये x नाम है, ये क्या है, ये y नाम है। तो आपको यहाँ पर ये पुट करना है, ये बराबर होगा एब्सोल्यूट x नाम माइनस y नाम एब्सोल्यूट। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में एक रिजल्ट साबित की थी कि x नाम माइनस वाई नाम का एब्सोल्यूट लेस आर इक्वल टू होता है किसके, x माइनस वाई नाम के। लेकिन ये किससे लेस है, ये तो लेस देन सिग्मा है। अगर आप यहाँ पर सिग्मा रख लें तो ये लेस देन सिग्मा है, लेस देन सिग्मा, इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट लेस देन सिग्मा है। क्लियर। तो इम्प्लाइज दैट एब्सोल्यूट x नाम माइनस y नाम इज लेस देन सिग्मा। ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग इमेजेस है, हमको ये प्रूव करना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो सिग्मा यहाँ पर आपको सिग्मा एप्सिलॉन की फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम सिग्मा के लिए ऐसे वैल्यू यहाँ पर रखें ताकि ये इक्वलिटी ट्रू हो जाए, अगर आप सिग्मा एप्सिलॉन के बराबर रखें या आप ऐसे एप्सिलॉन चूज करें कि सिग्मा से ग्रेटर देन है, तो ये इक्वलिटी ट्रू रहेगा। क्लियर। हेंस हेंस द फंक्शन। तो आपने देख लिया कि एक सिग्मा के लिए एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट हुआ, और उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है कि या तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन सिग्मा होनी चाहिए या एप्सिलॉन सिग्मा के बराबर, दोनों के लिए काम करते हैं। तो आइए ये खाली जगह अब पूर करें कि सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, हेंस द फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, हेंस नाम फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। तो हमने ये बात साबित कर दी कि नाम फंक्शन क्या है, वो एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।